अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का पहला अशरा खत्म हो चुका है, दूसरा अशरा चल रहा है, तीसरा अशरा खत्म होने वाला, जो बहुत ही बाबरकत आग से खलासी वाला अशरा है, उसकी हम तैयारी करें और ये देखें कि हमारी क्या तैयारी चल रही है रमज़ान मुबारक में। एक हदीस ऐसी है कि जो मुझे बार-बार रुलाती है और गौर करने पर मजबूर करती है। वो हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई हुई है और हदीस ये है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है, तुम में से हर एक से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन अपने मातहतों के बारे में। आपके जो पड़ोस में है वो भी आपके मातहत में है, आपके जो आसपास है वो भी आपके मातहत है, आपके जो बाल बच्चे वो भी आपके मातहत हैं। अगर आप देखें कि आपके पड़ोस में आपके जानने वाले कोई भी गरीब है, यतीम है, परेशान है, मजबूर है, तो खास तौर से रमजान मुबारक में उसकी कदर करें, उसकी हालचाल जाके पूछें और देखें कि उसकी इफ्तारी किस तरह चल रही है, उसकी सहरी किस तरह चल रही है। हम तो आलीशान महल में रह रहे हैं और वो बेचारे के रहने के लिए कोई घर नहीं है, उसके रहने के लिए ऊपर छत नहीं है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से पूछेगा कि तुम इतने बड़े फ्लैट में और इतने बड़े महल में रह रहे थे, मेंशन में रह रहे थे, और ये आपके बगल में, आपके मातहत, आपके पास में एक गरीब और यतीम का बच्चा जो है, यतीम है, बेवा औरत है, उसके रहने के लिए घर नहीं था, उसके रहने के लिए छत नहीं थी, तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? अगर हमारे पास पड़ोस में कोई गरीब और यतीम और बेवा औरत भूखी रह जा रही है, इफ्तारी नहीं कर रही, सहरी नहीं कर रही है, और हम भर पेट करके खाना खाते हैं, इफ्तारियां माशाल्लाह कितनी ज्यादा होती है कि तरह तरह की हम इफ्तारियां करते हैं, सहरी अच्छे तरीके से करते हैं, और अगर वो भूखे रह जाते हैं तो उनके बारे में सवाल होगा क़यामत के दिन, तो अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या जवाब देंगे? तो अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है, खड़े होना है और जवाब देना है। तो उसकी तैयारी हमें अभी से करना है कि आपके आस-पास पड़ोस में कोई भी गरीब यतीम बेसहारा न रह जाए, आप जाकर उसके पूछें, उसकी ज़रूरत को पूरा करें, यही आपके काम आने वाला है। एक वाक़ये से आप सबक सीखें कि अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के पास आते हैं और कहते हैं, आयशा कुछ खाने के लिए है? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या कहा? अल्लाह के नबी गोश्त आया हुआ था, तो हमने जो है 3 हिस्सा दे दिया, सिर्फ़ 1 हिस्सा बाकी रह गया, बाकी हमने दे दिया। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वो जो 3 हिस्सा तुमने दिया है, वही बाकी रहने वाला है, ये जो तुमने रखा है, ये बाकी रहने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह के रास्ते में आप खर्चा कर दें, जो दे दें, खास तौर से यतीमों की मदद करें। यतीम के सर पर हाथ रख दिया अगर आपने, तो उसके सर पर जितने बाल हैं, उसके बराबर आपको सवाब मिलेगा। और यतीम के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मैं और यतीम दोनों जन्नतुल फिरदौस में इस तरीके से रहेंगे। तो अगर अल्लाह के नबी के बगल में आपको रहना है, अल्लाह के नबी की सोहबत में आपको रहना है जन्नत में, तो यतीम की खबर लीजिए मेरे भाइयों, यतीम की खैरखाही लीजिए, यतीम की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें। सोचिए उस बाप के बारे में कि जिसके जो अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में लाखों रुपए खर्च कर देता है, और जिसका बाप ही नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा? तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।